1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आज सुबह हम इस बात को जो है वो आंख को बंद करके इस बात को सोचें 1 मिनट के लिए कि प्रभु आज मुझसे क्या पाप हुआ है, या इन दिनों में कौन सी चीज ऐसी है जो कि मैंने आपको शोकित किया है, और उसके बाद हम उसी समय माफी मांग लेंगे। प्रभु मैं मेरे से ये गलती हो गई, छोटी बड़ी कोई भी, हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे। आइए हम लोग सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को रख देंगे। प्रभु जो कुछ भी आपसे हुआ उसको सोचिए, हम खामोश रहेंगे 1 मिनट के लिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि जैसे ही हम अपने पाप को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा कर देते हैं और हमको पूरी तरह से स्वतंत्र कर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो कुछ भी आपसे गलतियां हुई हैं एकदम शुद्ध कर दिया प्रभु ने आपको, और ये चीज जो है लगातार हमको करते रहना चाहिए। जब कभी भी हम प्रभु के पास आए तो कुछ भी प्रार्थना के लिए आए और कुछ भी वचन पढ़ने के लिए आए, और हमेशा कहें कि प्रभु आज मुझसे क्या ऐसा हो गया कि मैंने आपको जो है शोकित किया है। और जैसे ही आप ये कहेंगे आपके सामने एकदम से आ जाएगा कि ये हमसे गलती हो गई है, और जैसे ही हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं हम लोग रिलीज हो जाते हैं, और हमारे जो आत्मिक जगत में जो हमारे विरोध में युद्ध चल रहा है उसमें हम भी जीत जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की जीत के कारण। थैंक यू सो मच। आज जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो 3 बातें जो है हमको प्रतिदिन करना है। 3 बातें हैं जो हमको प्रतिदिन करना है। कितनी बातें? 3 बातें। और ये बातें जो है लूका और उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखी है। लूका 9 का 23, 9 का 23। उसने सबसे कहा, मतलब यीशु मसीह ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यीशु मसीह कह रहे हैं जब इस दुनिया में थे तब उन्होंने अपने चेलों से जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो 3 काम करने उसको। पहली बात अपने आप से इनकार करना है, दूसरी बात क्रूस उठाना है, और तीसरी बात मेरे पीछे आना है। और ये तीनों चीजें प्रतिदिन करनी है। प्रतिदिन हमको अपने आप से इनकार करना है, प्रतिदिन हमको क्रूस उठाना है, प्रतिदिन यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। ये 3 बातें हम लोग करते रहेंगे। जैसे अभी बहन विमला कह रहे थे कि हम लोग तैयार पाए जाएंगे और हमारे जो वस्त्र होंगे वो निष्कलंक होंगे और हम इस चीज को पूरा करने पाएंगे। और साथ साथ में यीशु मसीह का लहू है। अगर 3 बातें कुछ इधर से उधर जब भी आपको लगे आप तुरंत प्रार्थना करें और तुरंत आप फिर से इस ट्रैक पर आ जाएंगे और इस बात को मान लें, अपने आप को क्षमा करें क्योंकि प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया। कई बार हम लोग अपने आप को क्षमा नहीं करते। सो हमको प्रतिदिन 3 बातें करनी है। प्रभु अपने आप का इनकार करना है, क्रूस उठाना है और यीशु के पीछे होना है। और अगर कुछ भी छोटा मोटी बात हमसे ऐसी हो जाती है गलती, तो उसी समय हमको माफी मांग लेनी है प्रभु से
और प्रभु हमें माफ कर देता है। तो प्रभु के आने के दिन तक हम बिल्कुल तैयार पाए जाए। अपने आप का इनकार क्या है? अपने आपे से, जैसे लिखा है यहाँ, अपने आपे से इनकार करे। अपने आपे से इनकार करने का मतलब है कि हमको जो जो हम हैं, हमको अपने आप, अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को का इनकार करना है। उसको कहना है कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यीशु मसीह का सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, 5 से 8। फिलिपियों 2 का 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये प्रभु ने अपना इनकार किया कि उसने अपने ईश्वर होने को जो है कुछ नहीं समझा। जब शैतान ने उससे कहा कि ये पत्थर है, इनको रोटी बना ले, प्रभु चाहता तो बना लेता, वो ऊपर से गिर जाता। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस जितने भी दिन वो इस दुनिया में रहे, उन्होंने अपने अपने ईश्वर के ईश्वरत्व को यहाँ पर इनकार किया। उसने वही काम किए जो हम भी कर सकते हैं। बस ये एक सामने रखना चाहती हूँ। और क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। अगर लोग जो कह रहे थे अरे परमेश्वर का बेटा है तो उतर आ, तो प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उतर आते और उस समय की जो जो जनरेशन थी उसको सबको समाप्त कर देते। परंतु प्रभु ने ये नहीं किया, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के ऊपर अपने आप को रखा। सो हमको भी इसी प्रकार से बहुत सी चीजों का अपने जीवन में इनकार करना है। जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उपवास रख लें, है ना, तो भोजन का इनकार करना है। या जैसे दानियल ने स्वादिष्ट चीजों का इनकार किया। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हम हर समय उपवास रखें, पर जब कभी भी प्रभु हमको कहता है उपवास रख के प्रार्थना करने के लिए, तो हमको भोजन का इनकार करना होगा, हमको नींद का इनकार करना होगा। अपने ऊपर जो हम लोग कई दफा हमको मन करता है सो जाए, हम जब थके, हमें जब नींद की जरूरत है, जरूर सोइए। हर एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। परंतु उसके अलावा हर समय जो हमको लेथार्जी, जैसे कि हमको जो है आलस आता है, वो नहीं करना है। कई बार प्रभु हमसे कहेगा कि तुम्हें नींद आ रही है, परंतु उठ जाओ, मुंह धो लो, प्रार्थना करो, ये 1 घंटा तुम मेरे लिए जगो। तो हमको प्रार्थना करनी है और अपने ऊपर जरूरत से अधिक खर्चा ना करें। कई बार इसका हमको इनकार करना है। जो चीज अभी हमको जरूरत नहीं है उसके ऊपर जबरदस्ती खर्चा ना करें। जैसे कि एक बार एक बहन ने मुझे बताया कि वो ब्यूटी पार्लर गई, और ब्यूटी पार्लर जाना गलत नहीं है, प्लीज जाइए, खूब सुंदर लगी है ना। परंतु उन्होंने कहा कि उन्होंने 5,000 रुपए, बहुत ज्यादा भी लगता है ना। उस समय उन्होंने जब बोला 5,000 रुपए मैंने दिए आज, तो मैं सोच रही थी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह पूरे महीने की 5,000 रुपए। तो जिसके लिए बहुत जरूरत नहीं है उसको हमको हमको नहीं करना है। कई बार हम लोग जब जाते हैं मॉल में जाते हैं तो ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब रखते जाते हैं, क्योंकि आजकल वो खूब अच्छे से हम लोग को ट्रॉली मिल जाती है, उसमें ले फट 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 डालते हैं, है ना। जो हमको जरूरत भी नहीं था वो डाल देते हैं और कई बार वो चीजें घर में सड़ जाती हैं। फिर गुस्से का इनकार। कभी कभी हमको बड़ी चिढ़ मचती है, किसी किसी से गुस्सा आता है, तो हमको क्या करना है, उसका इनकार करना। नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा।
और फिर उसके बाद केवल अपने ही लाभ का इनकार करें, मतलब केवल अपने ही लाभ का हम सोचते हैं, इसका भी इनकार करना है। घमंड का इनकार करना है, घमंड का। अगर मेरे से कोई आगे आगे जा रहा है, जैसे अब घमंड क्या है कि शैतान को ये घमंड हो गया था कि वो अपना सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊपर लगाएगा, वो उसके साथ कंपटीशन करेगा। और आज भी उसके अंदर यही बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो यीशु मसीह ने बातें अपनाई, वो खुद करना चाहता है, क्योंकि हर बात में वो दिखाना चाहता है यीशु मसीह मैं आपसे ऊपर हूं, परंतु वो भूल में है और उसको मालूम है उसकी भूल, फिर भी ऐंठे रहता है। तो हमको जो है ये घमंड का इनकार करना है। कभी भी हमारे मन में आ जाए, अरे इनसे अच्छा तो हम करते हैं, अरे इनसे ये ना, हमको हमको करने दे, हमको करने दे पहले, है ना। सो ये सब चीजें जो है हमारे जीवनों में नहीं होना चाहिए। और आखिरी, मतलब बहुत सी बातें हैं, परंतु जो प्रभु ने मुझे कहा है उसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे फिलिपियों का 4:8 में लिखा हुआ है कि हमारे दिमाग में जो बातें उठती हैं उनका हमको इनकार करना है। और कैसी बातें होना चाहिए, जैसे कि 8वें पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो जो बातें तो तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण किए, सुनी है, देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। मेरे प्रिय चर्च, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये बातों पर मन लगाइए, प्रभु कह रहा है ना। इसके अलावा बातों को इनकार करना है, सुहावनी बातों को, सत्य की, आदरणीय, सद्गुण, प्रशंसा, है ना, ये निंदा की बातों पर ध्यान नहीं लगा। कोई का निंदा हो रही है तो उसके ऊपर ना ध्यान लगाइए, उसके ऊपर ना, हमको हमारे विचार बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। तो उसके लिए हमको एक काम करना होगा और वो ये करना होगा कि हर समय हमको अपने माइंड के लिए प्रार्थना करनी है। हमको हर समय सोचते रहना है कि अभी जो मैं सोच रही हूँ वो सही है कि गलत है। और अगर आपको वचन आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा नहीं नहीं ये गलत है, और पवित्र आत्मा भी बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो जो सही बात है उसको हमको करना है, परंतु जो हमारे दिमाग में गलत बातें उठ रही हैं तो उसको हमको खंडन करना है। जैसा कि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में, दूसरा कुरिन्थियों 10:5 और 6, दूसरा कुरिन्थियों 10:5 और 6। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो हम परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, उस करने मसीह के अधिक, सॉरी मैं फिर से पढ़ूंगी, आगे पीछे मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके यीशु का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हाँ, जैसी कोई बात हमारे दिमाग में उठती है, कोई भी बात, आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो गलत है ना, उसी समय कहना है इस बात का मैं खंडन करती हूँ, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। और इसको हमको पूरे समय खंडित करते रहना है, ताकि जो है हम अपने आप का इनकार कर सके। मन तो करता है दूसरों की बुराई करने बैठ जाए, मन तो करता है जब सब लोग एक पास्टर की या किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं तो हम भी निंदा करने लगे। मन तो करता है, ये मन में आता है चलो हम सबसे ऊंचे हो जाएंगे, हमको आगे आना चाहिए, ये हमको क्यों नहीं चांस दे रहे हैं, ये हमारे साथ क्यों बुरा कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या है, घमंड की। तो प्रभु हमसे कहते हैं कि इन सब बातों को खंडित करिए। कई बार हम अकेले काम करते करते थक जाते हैं घर का, है ना, कोई दूसरा आ नहीं रहा तो क्या है, दिमाग में क्या चक्की चलने लग रही है, स्टॉप करिए,
उसमें जो है मन भावनी बातों को, प्रशंसा की बातों को, वो प्रभु की आराधना की बातों को, ये दिमाग को, अपनी खोपड़िया को भर लीजिए। कई लोगों का ये कहना है कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अगर ठीक हो गया तो पूरा हिंदुस्तान ठीक, है ना। तो हमको जो है अपने उत्तर प्रदेश का, अपनी सोच विचार का इनकार करना है जहां प्रभु के विरोध में बातें आ रही। ये बहुत आपको इसका अभ्यास करना होगा, और यही तो है क्रूस उठाना। हमारा मन कुछ और कर रहा है, पर हम ये नहीं करेंगे, हम वो करें, हम नहीं सोएंगे, हम हमको मन कर रहा है तो आज 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 और उपवास नहीं रखते, कल से रखेंगे। जबकि प्रभु ने सुबह कहा कि आज से उपवास रखो, तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, चाहे कितना अच्छा बनाओ, परंतु हम जो है उपवास रखेंगे। अब मैं ये उपवास की बात का एक उदाहरण दे रही हूँ, आपको ये नहीं कह रही हूँ कि उपवास सब लोग रखेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है हमको जो है क्या करना है कि हमको अपना क्रूस डेली उठाना है। डेली प्रभु कह रहा है प्रतिदिन उठाओ, इनकार करो प्रतिदिन अपना, अपनी बातों का, और डेली जो है प्रतिदिन जो है वो क्रूस उठाओ। अब क्रूस का क्या क्या मतलब है? क्रूस का ये है कि मान लो कि इस हाथ को भी मैं अपने आप ठोक लूं, दोनों पैरों को भी मैं अपने आप को ठोक लूं, परंतु इस हाथ को कौन ठोकेगा? कोई दूसरा। तो कोई दूसरा रहता है हर समय जो कि ठोकता रहेगा, आपका बेचैनी होने लगेगी। कई 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 लोगों का कहना है कि वो हमको चढ़ाती रहती हैं, वो हमको चढ़ाता रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका यही क्रूस। सो क्रूस को उठाने के लिए कोई ना कोई हमारे साथ रहता है, जिससे जो हमको दुखी करता है। हमको हमको जो है क्या करना है? हमको वही करना है जो हमारे यीशु ने किया, जो थूक रहे थे, जो उसको कह रहे थे कि अगर ईश्वर का पुत्र तो नीचे उतरा, वो उतर आ सकता था। जो कह रहे थे कि तू जो है वो दुष्ट आत्माओं से जो है बीमारियों को ठीक करता है। बहुत सी बातें आज भी, अगर प्रभु चाहे, जो लोग जो उसका विरोध कर रहे, 1 सेकंड के अंदर सफाई कर दे, परंतु उनको वो माफ करता है। हे पिता, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। बड़ा भारी क्रूस है ये, बहुत। और भी बहुत सी चीजें जो कि क्रूस से संबंधित है, हमको उस क्रूस को उठाना है। फिर उसके बाद जो है मेरे पीछे हो ले, अपने आप का इनकार करें डेली, हर पल, और क्रूस को उठाए, लोगों की बातें सहन कर सकना है, बहुत सी चीजें। तो हमको सबके अपने अलग अलग क्रूस होता है ना। फिर उसके बाद बहुत मुख्य बात है, मेरे पीछे हो ले, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया है डेली। डेली हम उसके पीछे हो। एक बार, एक बहुत साल पहले मैंने एक दर्शन देखा, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने दर्शन देखा कि जो है एक एक पहाड़ है, और उस पहाड़ी के ऊपर जो है बहुत से लोग लाइन से क्रूस उठाकर चले जा रहे हैं, अपने क्रूस उठाया हुआ और चले जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा उनको जो है वो बहुत ज्यादा उनको जो पसीना आ रहा है, थक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बैठ जाना चाहते हैं, तो उसको उठाना नहीं चाहते। परंतु उसी समय ऐसा हुआ कि उनके इस वाले हाथ में बाइबल आ गई, इसमें क्रॉस था, इसमें बाइबल आ गई। ये मैं बिल्कुल क्लियर देख रही थी, और जैसी बाइबल उनके हाथ में आई, खटाखट 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 ऊपर चढ़ने लगे। प्रभु ने मुझे बताया, क्रूस अपने आप का इनकार करना, क्रूस उठाना तब बहुत आसान हो जाएगा जब हम जो है वचन को साथ में लेकर चले। वचन हमको तसल्ली देता है, वचन हमको बताता है कि हम प्रभु के समान हम हैं, और प्रभु वही हमको शांति देता है। मेरे प्रियो, क्रूस को उठाना कठिन है जब तक कि वचन ना, जब तक कि इसके द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात ना करता, जिसके द्वारा ये जो हमारे दिमाग में बातें
वो शांत ना हो जाए। कैसे शांत होंगी ये बातें, कैसे दिल के जो जो दुख हैं कैसे शांत होंगे? ये सब बाइबल के द्वारा, बाइबल को पढ़ना, बाइबल को जानना। कहाँ से प्रभु आपको बताएगा कि बेटा ये नहीं, ये कर लो या वो कर लो? ये दर्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा था। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि ये जो जो क्रूस की कथा है वो क्या है? एक सामर्थ्य है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसका एक का पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया! ही तो है सामर्थ। क्रूस की जो घटना है, क्रूस की जो कथा है, वो हमारे लिए एक सामर्थ है जो उद्धार पाए हुए हैं। और मैं जब क्रूस उठाऊंगी तो वो क्रूस भी जो है दूसरों के लिए, दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए एक सामर्थी काम करेगा। अगर मैं अपने आप का इनकार रोज नहीं कर रही हूँ, अगर मैं अपना अपना क्रूस रोज नहीं उठा रही हूँ, अगर मैं उसके पीछे नहीं चल रही हूँ, तब क्या होगा? तब जो है वो क्रूस की कथा, यही तो है क्रूस की कथा। प्रभु यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि वो मुझे और आपको माफ करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि वो हमको नरक से बचा लेगा। अब हमको क्या करना है? हमको भी यही करना है। हमें दूसरों को नरक से बचाना है। हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनको नरक से बचाना है। जो लोग हमको हर समय चढ़ाते रहते हैं, जो हम चाहे चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पर हो, तो कोई भी चीज, कोई ना कोई आपको चढ़ाता रहेगा। हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया वो आपको चढ़ा दे, वो आपको प्रताड़ित करे। प्रभु हमसे कहता है कि तुम उसके लिए सामर्थ बन जाओ। कैसे सामर्थ बन जाएंगे? जब हम भी ये कहेंगे कि प्रभु मैं इसको क्षमा कर। जब मेरे दिमाग में बहुत सी गंदी बातें आ रही तो मैं उसका इनकार करूंगा, नहीं मैं ये बात नहीं सोचूंगी, मैं अपना क्रूस उठाऊंगी। इस बात को ना सोचने के लिए मैं अपना क्रूस उठाऊंगी, मैं कुछ और करूंगी। और वो चीज हमको प्रभु के पीछे आने के लिए सामर्थी बना देगी। और हम दूसरों के लिए सामर्थी हो जाएंगे, हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। सो मैंने आज आपको बताया है 3 बातें जो हमें प्रतिदिन करनी है। अपने आप का इनकार करना। दानियल 84 इयर्स का हो गया था और तब उसने जो है 21 दिन का उपवास रखा। वो शायद 84 ईयर का होने के कारण वो पूरा दिन रात उपवास नहीं रख सकता था 21 दिन, परंतु उसको मालूम था कि मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा। लिखा है कि स्वादिष्ट चीजें उसने नहीं खाई, है ना। और वो उसने उसने वो नदी के किनारे गया और उसने जो है वहां पर समय बिताया, उसको वो वहां पर रहा। जब प्रभु परमेश्वर ने उससे बातचीत किया तो क्या हुआ? दूसरे लोग तो भाग गए जो उसके साथ सुन रहे थे, परंतु वो खड़ा रहा। उसके अंदर ताकत नहीं थी पर वो खड़ा रहा प्रभु की आवाज सुनने। मेरे प्रिय, उसने उस समय क्रूस उठाया। वो बुढ़ा हो गया था, बड़ी बड़ी उसके पास अच्छी एक 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 बहाना था। और वो एक बहुत महल में रहता था, राजा के एक बड़ा ऑफिसर था। उसको क्या जरूरत थी ये इसराइलियों के लिए रोने पीटने की, इसराइलियों के लिए प्रभु के पास बैठने के लिए? परंतु वो उनके लिए सामर्थ बन गया। आज भी वचन उसका मेरे और आपके लिए सामर्थ बना हुआ। क्यों? क्योंकि उसने इतने साल पहले जो था, हजारों साल पहले उसने जो था वो क्रूस उठाया, अपने आपे का इनकार किया, अपना क्रूस उठाया और प्रभु वचन के पीछे चला, व्यवस्था के पीछे चला। आइए हम भी आज ये 3 बातें प्रतिदिन करने के द्वारा
सामर्थी बन जाए। परमेश्वर का वचन जो है बातों में नहीं, सामर्थ्य में। तो सामर्थ्य कहाँ मिलेगी? अपने आप का इनकार करके, नो मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगा, जैसे संसार करता है वैसे नहीं, और क्रूस उठाऊंगा। हाँ, दूसरे लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे, उनको उनके साथ मुझे अच्छा व्यवहार करना होगा और उसके पीछे चलना। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने बीच में आपका स्वागत करते हैं। सब अपने सीने के ऊपर अपना हाथ रख लीजिए जहां पर भी आप हैं, और प्रभु यीशु के सामने बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो आपे से, अपने आपे से इनकार करे। प्रभु आज हमारी सहायता करें, किन चीजों में हमको इनकार करना है। प्रभु हमारी सहायता करें कि प्रतिदिन हम आपका क्रूस उठा सके, उन लोगों की बातों को सहन करने वाले हो जाए। और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आपके पीछे चलने वाले हो जाए, जिस तरह से आप चले। अपने ईश्वरत्व को आपने इनकार किया, इस दुनिया में रहते हुए ईश्वरत्व को इनकार किया। प्रभु कई बार आप, जब लोगों ने आपको उस्काया, परंतु आपने अपने ईश्वरत्व को इनकार किया। ईश्वर होने को आपने प्रकट नहीं किया, परंतु आपने अपने आप को पुत्र होकर हमारे समानता में आकर आपने अपने आप को प्रकट किया। प्रभु थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप कभी भी हमको वो करने को नहीं कहते हैं जो आपने नहीं किया। इस 33 साल की उम्र में प्रभु आपने सब कुछ सहा, सब कुछ किया। आज हमारी सहायता करें प्रभु जी, कि आज हम निर्णय ले सके प्रभु जी, इन तीनों कामों को प्रतिदिन करने के लिए आपकी आवाज हमें सुनाई दे सके। और हम जानते हैं कि जब कभी भी हमसे उठते बैठते हमारे पैर और हाथ गंदे हो जाते हैं, हम लोग के जीवन में कोई पाप आ जाता है, तो हम आपके वचन से अपने आप को धो लेते हैं और पिता आपके लहू से शुद्ध हो जाते हैं। और इस बात को बड़ी उससे इस बात का दावा करते हैं कि हम अब धर्मी हो गए, अब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस वचन को समझाने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह सबको ब्लेस करे।